नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश बोले, झारखंड में 5 साल में बदलेंगे विकास के मायने। झारखंड में अगले 5 साल में विकास के मायने बदलेंगे। विकास की एक लंबी लकीर झारखंड की नई सरकार खींचेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद ये बातें कही हैं। भाजपा और आजसू को फिर लग सकता है जोरदार झटका। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने वाला है। चुनाव में अपने लचर प्रदर्शन से आजसू लाचार हो गई है। वहीं भाजपा ने भी पिछले चुनाव से खराब प्रदर्शन किया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी स्थिति को मजबूत करने और भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुट गया है। इस रणनीति के तहत झामुमो को छोड़ दूसरी पार्टी में गए नेताओं की पार्टी में वापसी की पटकथा तैयार की जा रही है। प्रदेश भाजपा कर रही हार की समीक्षा। हारे उम्मीदवारों ने कहा, मुझे तो अपनों ने लूटा। प्रदेश भाजपा शनिवार से हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। यह सिलसिला जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार हार के कारणों में अंदरूनी कलह और भीतरघात की बातें सामने आई है। देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने दो टूक कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा है। वहीं गिरिडीह से उम्मीदवार रहे निर्भय शाहबादी ने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। एक्शन मोड में सोरेन सरकार। 3 महीने में 28,368 को मिलेगा रोजगार। सीएम ने तय की डेडलाइन। हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद से ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद जेपीएससी, जेएसएससी उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी जो पूर्व से लंबित है। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। चंपाई ने कहा, इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चंपाई सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में चंपाई ने कहा कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी काफी काम करना है। इस मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ रायशुमारी भी है। एसएनएमएमसीएच में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक के पद पर स्थायी रूप से डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली निकाली है। झारखंड में अफसरों की भारी कमी। पीसीसीएफ और विधानसभा के सचिव हो गए रिटायर्ड। झारखंड में अफसरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव 30 नवंबर को रिटायर हो गए हैं। वे 1989 बैच के आईएफएएस अफसर थे। लगभग 35 साल उन्होंने वन विभाग में अपनी सेवा दी। झारखंड और बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने योगदान दिया। वे लगभग 2 साल तक पीसीसीएफ के पद पर रहे। वहीं पीसीसीएफ के लिए शशिकर सामंता का प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड में लहसुन 400 के पार, धनिया शतक मारने के चक्कर में। झारखंड में महंगाई की मार ने आमजन को बेजार कर दिया है। सब्जियों में लहसुन की खुशबू तक नहीं आ रही है। बाजार में लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है। बंगाल ने आलू की ट्रांसपोर्टिंग रोक दी है। सब्जियों में आलू की धमक फीकी पड़ गई है। नया आलू 45 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं पुराना सफेद आलू की कीमत बढ़कर 35 रुपए और पुराना लाल आलू 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है। प्याज ने भी हाफ सेंचुरी मार दी है। रांची के बाजारों में प्याज 55 रुपए किलो बिक रहा है। झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें 5 दिसंबर तक रद्द। आद्रा मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस 5 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा आद्रा बरका कान्हा, आद्रा मेमू रांची आसनसोल, रांची मेमू बोकारो स्टील सिटी, रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर, टाटा नगर हटिया, टाटा नगर एक्सप्रेस व खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू भी 1 से 5 दिसंबर तक रद्द रहेगी। खेलगांव में खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ प्रशिक्षकों की बैठक। जेएसएसपीएस द्वारा शनिवार को खेलगांव के टाना भगत हॉल में अकादमी में रह रहे खिलाड़ियों के अभिभावक के साथ प्रशिक्षकों एवं स्कूल शिक्षकों के साथ बैठक की गई, जिसमें खिलाड़ियों के शैक्षणिक एवं खेल से संबंधित विषयों और उनके प्रदर्शन के ऊपर विवरणी प्रस्तुत की गई।
संजय सेठ ने कहा, संविधान बड़े सपने देखने की स्वतंत्रता देता है। संविधान दिवस के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को सांसद कार्यालय में संविधान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि संविधान हमें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान हमें लोकतांत्रिक आदर्श, नागरिक अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करने का काम करता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हाथ में डायरी लेकर चमकाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। चांडिल में दिन भर छाए रहे बादल, शाम में बूंदाबांदी। चक्रवाती तूफान फेंगल का असर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को पूरे दिन छाए रहे बादल, शाम में अनुमंडल के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। दिन में बादलों की वजह से ठंड कम महसूस हुई, लेकिन शाम ढलते ही तेज ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान का असर 4 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद क्षेत्र में तेज ठंड का दौर शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री से आईएएस और आईपीएस सहित प्रतिनिधि मंडल ने भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को झारखंड कैडर के कई आईएएस, आईपीएस सहित संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुलाकात की है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार, एडीजी प्रिया दुबे, टी कांडासामी, डीआईजी नौशाद आलम और रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने मुलाकात की है। झारखंड मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, बड़ा फेरबदल, जेएमएम ने दिया संकेत। झारखंड विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अब सबकी नजर कैबिनेट के विस्तार पर है। बताया जा रहा था कि झारखंड में 4-1 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन इसी बीच जेएमएम के एक नेता ने फेरबदल का संकेत भी दिया है। पार्टी नेता मनोज पांडे ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 5-1 फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही है, यानी कि 5 विधायकों पर 1 मंत्री। ऐसी स्थिति में हमारे मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। रामगढ़ में ऑल इंडिया एनसीसी ट्रैकिंग कैंप का आयोजन। डीएवी पब्लिक स्कूल नया नगर बरकाकाना में आयोजित 8 दिवसीय ऑल इंडिया एनसीसी ट्रैकिंग कैंप का शुभारंभ शनिवार को किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट सह ब्रिगेडियर राजेश कारेल, विशिष्ट अतिथि कमांडर कर्नल एस चक्रवर्ती, लेफ्टिनेंट WL एंथोनी, डीएवी बरकाकाना प्राचार्य मोहम्मद मुस्तफा मजीद आदि उपस्थित थे। देवेंद्र पहाड़ ने कहा है, हेमंत सरकार में मुंडा जनजाति से एक मंत्री बनना चाहिए। फूंटकटी मुंडा धर्म सभा के अध्यक्ष शैलेंद्र पहाड़, कार्यकारी अध्यक्ष मनीष मुंडा और महासचिव देवेंद्र पहाड़ ने कहा कि महाराजा मदरा मुंडा, NE होरो, जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा का संघर्ष से छोटा नागपुर बना है, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इंडिया गठबंधन की सरकार में मुंडा जनजाति से एक को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। समाज को भी सीएम हेमंत सोरेन से संबंध और मजबूत होगा। दीपांकर ने कहा, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा की नफरत और झूठ की राजनीति तथा झारखंड को लूटखंड बनाने की कोशिशों के खिलाफ जनता ने एकजुट होकर करारा जवाब दिया है। जनता ने निर्णायक बहुमत देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पार्टी की ओर से सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। पिछली बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार को झारखंड सरकार का सम्मान करना चाहिए। रांची के मांडर में हत्या के विरोध में आक्रोशितों ने सड़क जाम की। मांडर थाना क्षेत्र के बिसाहा खटंगा गांव निवासी एरेनियोस टोपो की सुबह में उनके घर के नजदीक स्थित खेत में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के अगले दिन शनिवार को आक्रोशितों ने मांडर थाना गेट के सामने स्थित NH 74 मार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटा लिया। इसके बाद वाहनों का आवागमन चालू हो सका। विधायकों को घर बनाने के लिए 60 लाख रुपए का एडवांस तभी मिलेगा जब भूमि का होगा स्पष्ट स्वामित्व। झारखंड के विधायकों को घर बनाने के लिए 60 लाख रुपए की राशि का एडवांस के रूप में तभी मिलेगी जब उनके पास भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होगा। राज्य सरकार ने एडवांस की राशि की स्वीकृति के लिए प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के तहत विधायकों को एडवांस तभी मिलेगा जब इनका कार्यकाल पेंशन प्रदायी हो और उस स्थान पर जहां विधायक अपने कार्यकाल में या उसके बाद अंतिम रूप से बसना चाहते हैं। सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल ने राहुल गांधी को किया इग्नोर। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी को नजरअंदाज किया था। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को नजरअंदाज किया है।
पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम फ्री रिचार्ज योजना के तहत सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है। इस रिचार्ज को 30 दिसंबर से पहले करवा ले। पोस्ट के साथ एक लिंक भी है। पड़ताल में वायरल किया जा रहा है। ये दावा फर्जी निकला। एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसे लिंक पर भूल कर भी क्लिक न करें। इससे निजी जानकारी चोरी हो सकती है और धोखाधड़ी होने का खतरा है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भारत में हो रही मुस्लिमों पर क्रूरता की अनगिनत घटनाएं। बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करने पर दोहरे मानदंड अपना रहा है। पड़ोसी देश की मीडिया पर ढाका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया। देशद्रोह के आरोप में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर उपजे विवाद के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून के मामले में सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत की गैर वाजिब चिंता जारी है। भारत में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दुनिया के कई हिस्से अपने बदलते मौसमों के लिए मशहूर है। कुछ स्थानों पर हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है तो कुछ जगह साल भर गर्म और सुकूनदायक रहती है। भारत को ही ले लीजिए। हमारे इस विशाल देश में फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है और अब से कुछ ही दिनों में भारी ठंड पड़ने वाली है। अगले कुछ महीने सर्दियों के रहेंगे, लेकिन कुछ देशों में मौसम लगभग हमेशा एक जैसा ही रहता है। ऐसे देशों की जलवायु और भौगोलिक स्थिति उन्हें ठंड से बचाए रखती है। टीम इंडिया को लगा झटका। ऑस्ट्रेलिया से आई बुरी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में बाजी मारी थी। अब सीरीज का दूसरा मैच 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाना है। ये डे नाइट मैच होगा जो कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिछली बार टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। ऐसे में भारतीय टीम इस बार तैयारियों की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी से होगा नया सीएम। एनसीपी शिवसेना से डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की सियासी गहमागहमी के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम पद दिए जाएंगे। महायुति में भाजपा के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। गठबंधन ने हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।